अब हम बनाएंगे पाइथन का एक न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है नंबर गैसिंग गेम। इस प्रोजेक्ट में सिस्टम एक नंबर सिलेक्ट करेगा, 1 से लेके 20 के बीच में सिस्टम ऑटोमेटिक एक नंबर अपने पास क्रिएट कर लेगा। क्रिएट कर लेगा का मतलब अपनी एक वेरिएबल में सिस्टम ऑटोमेटिक एक नंबर रख लेगा 1 से लेके 20 के बीच में। फॉर एग्जांपल सिस्टम ने 5 नंबर सिलेक्ट किया तो आपको 10 अटेम्प्ट दिए जाएंगे उस नंबर को गैस करने के लिए जो सिस्टम ने एक अपने वेरिएबल में रखा है। इसमें आपको हिंट भी दिया जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल सिस्टम ने 5 नंबर सिलेक्ट किया है और आप 10 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप टू हाई पोजीशन पे हैं, तो आपको हिंट भी दिया जाएगा टू हाई पे है। अगर आपने 5 से नीचे कोई भी नंबर सिलेक्ट किया तो आपको बताया जाएगा टू लो पे। तो आपको सही गैस करने के लिए 10 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अगर 10 अटेम्प्ट में नहीं आप सिलेक्ट कर पाते तो आपका गेम दोबारा से रीस्टार्ट होगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम सिंपल पाइथन में बनाने वाले हैं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है पाइथन के वो रिवाइज करने में हेल्प होगा और आपकी जो लॉजिकल मेमोरी है उसको भी टेस्ट होगा कि आप कितनी अपनी मेमोरी में लॉजिकल सोच सकते हैं, किस किस हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पर, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। नंबर गैसिंग गेम डॉट पी करके मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है। इसी में अब मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करूँगा मैं रैंडम। रैंडम इंपोर्ट क्यों? रैंडम इसलिए क्योंकि सिस्टम एक रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट करेगा 1 से लेके 20 के बीच में। नॉर्मल एक फंक्शन रख लेता हूँ, फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं नंबर गैस गेम। इसी वाले फंक्शन में ही सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट लिख लेता हूँ। प्रिंट में आप लिख सकते हैं वेलकम टू दी नंबर गैसिंग गेम। इस हिसाब से आप एक प्रिंट में दे सकते हैं जब आपका ये फंक्शन कोई कॉल करेगा। इसके बाद आपको एक प्रिंट और रख लो। इस प्रिंट में आपको लिखना है कि आई हैव सिलेक्टेड नंबर बिटवीन 1 to 20। हमें 1 से लेके 20 के नंबर यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र को, 1 से लेके 20 तक कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करो। जिस हिसाब से मैंने बताया था रैंडम नंबर 1 से लेके 20 तक हम सिलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं हम एक लिखते हैं नंबर गैस इजिकल टू। अब देखो ये रैंडम जो हमने यहाँ से लिया था इस रैंडम को यहाँ से कॉपी करो, सिंपल रैंडम यहाँ लिखो। और एक होता है रैंडम इंटीजर RANDINT। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ से कहाँ तक रैंडम नंबर इंटीजर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको बताओ 1 से लेके 20 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो और इस वेरिएबल में वो जो नंबर है वो सेव हो जाएगा। वेरिएबल की मेमोरी में जो 1 से लेके 20 नंबर है वो इसमें असाइन हो जाएगा। तो एक अटैम्प्ट करके मैं अभी जो वेरिएबल है मैं इसको 0 रख लेता हूँ, अटैम्प्ट 0। अटैम्प्ट का नंबर स्टार्ट होगा विद 0 से। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट क्या रखने हैं, जैसे इसमें लिखा 10 मैक्सिमम अटैम्प्ट है तो अपने हिसाब से आप कितने भी लिख सकते हो मैक्सिमम अटैम्प्ट क्या है। तो आप लिखो मैक्स अटैम्प्ट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ मैक्स अटैम्प्ट जो है 7 रख लेता हूँ। अभी देखो यहाँ मैंने मैक्स अटैम्प्ट 10 रखा है, पर अपने हिसाब से जो भी आप चाहें जितना भी चाहें रख सकते हैं। यहाँ 20 की जगह आप 100 भी रख सकते हैं तो 100 तक भी आपका नंबर गैस हो जाएगा। अब यहाँ से एक वाइल लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक आपके अटैम्प्ट लेस देन रहेंगे मैक्सिमम अटैम्प्ट तक, मतलब 0 लेस देन है 7 तक तो इट्स ट्रू है। जब तक ये ट्रू रहेगा आपका लॉजिक चलता रहेगा। तो इस हिसाब से समझ लो। इसके बाद हम एक नॉर्मल एक ट्राई कैच भी रख लेते हैं। ट्राई कैच से क्या होगा, आपको एक्सेप्शन में एरर भी पता चलेगा कि प्रॉपर एरर आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 7 ना सिलेक्ट करके कोई नॉर्मल एक ABC सिलेक्ट कर दी तो एक्सेप्शन में उस एरर को आप हैंडल कर सकते हैं। गैस करके आपको एक इंटीजर बना लेना है। इंटीजर में आपको बताना है कि इनपुट में आपको कैसे कैसे नंबर गैस करवाने हैं। तो आप लिखो सो नॉर्मल एक इंटीजर में रैप कर लो इनपुट को, जिस हिसाब से आप इनपुट में रैप करेंगे और F स्ट्रिंग में लिखेंगे। इसमें हम सारा कुछ F स्ट्रिंग बना लो और इसमें लिखो अटेम्प्ट लिख दिया। अटेम्प्ट के बाद हर अटेम्प्ट पे एक अटेम्प्ट प्लस हो जाएगा। तो मतलब अटेम्प्ट अभी इनिशियली 0 था, देखो ये इनिशियली अटेम्प्ट 0 है। अगर मैं पहला अटेम्प्ट लिखूंगा तो आपको बता देगा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आपका। तो करली ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो अटेम्प्ट +1। अटेम्प्ट ये था और इसी को 0 तो नहीं लिख सकते, अटेम्प्ट 0 तो कुछ नहीं होता, इसलिए अटेम्प्ट +1 लिख देंगे और एंटर योर गैस करके एक यूज़र को दे देंगे अपना गैस कर लो ये क्या नंबर हो सकता है। ठीक है, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया नॉर्मल, ये समझ लो। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ एक्सेप्ट इसलिए रखा है क्योंकि अगर यूज़र न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखता, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देता, ABC दे देता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब देखो हम प्रिंट करा देंगे। नॉर्मल प्रिंट में लिख देंगे
कि प्लीज एंटर ए वैलिड इंटीजर। इतना करने के बाद हम अपनी इससे बाहर आ जाएंगे, कंटिन्यू करके बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं, अब हर अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट पे +1 कर देना है। तो जिस हिसाब से क्या करेंगे, अटेम्प्ट से +1, तो अटेम्प्ट की 0 की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। इस हिसाब से आपके 7 अटेम्प्ट, जब तक आपके 7 अटेम्प्ट नहीं आ जाएंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट तक, जब तक ये आपका लूप इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इफ लिखो। इफ अगर आपका गैस जो था, ये जो गैस कर रहे हैं आप, ये वाला गैस की बात कर रहा हूँ, गैस इजिकल टू यहाँ लिखो इजिकल टू अगर नंबर टू द गैस, ये नंबर टू द गैस, अगर आपका गैस और सिस्टम जनरेटेड गैस जो नंबर टू द गैस में एंटर था, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको प्रिंट में करके अपना प्रिंट में कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दो और वहां से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा वो कोड। ठीक है, आप लिख दो कॉन्ग्रेचुलेसन योर गेस्ट द नंबर, आप नंबर गैस कर चुके हैं, और इसमें बता दो कि आपने जो नंबर गैस किया वो ये है और आप इतने अटेम्प्ट में इसको गैस कर चुके हो। मतलब पहले अटेम्प्ट में गैस कर लिया था, दूसरे अटेम्प्ट में गैस कर लिया था, तो आपकी रैंकिंग ही पता चलेगी आप कितने अटेम्प्ट में प्रॉपर ये नंबर को गैस कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक एलिफ कंडीशन और लगा देते हैं। अगर आप गैस नहीं कर पाते, अगर गैस का नंबर लेस देन होता है आपका नंबर ऑफ गैस से, तो इसे प्रिंट करा दो टू लो। जैसे मैंने बताया था कि हम दो चीज़ कराएंगे, टू हाई और टू लो। अगर आपका गैस लेस देन है, अगर सिस्टम जनरेटेड गैस से आपका गैस लेस है तो इट्स टू लो, और एल्स में प्रिंट में टू हाई। ठीक है, आपका नॉर्मल यहाँ से आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ एल्स और लिख देंगे, यहाँ पे एक एंटर और रखता हूँ मैं, इससे क्या होगा थोड़ा सिस्टमेटिक रहेगा। इस वाइल का एल्स और लिख देता हूँ। इस वाइल के एल्स में क्या लिखना है, अगर आपके सारे अटेम्प्ट हो गए, आपने 7 अटेम्प्ट लिख लिए और आपकी ये अटेम्प्ट जो है फेल आ गया, मतलब ट्रू ना होके फॉल्स हो गया, उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में आप प्रिंट करके दिख दोगे सॉरी यू हैव यूज्ड ऑल मैक्सिमम अटेम्प्ट द नंबर वाज, तो उनको आंसर भी बता देंगे आपका नंबर ये था और आपने पूरे 7 अटेम्प्ट, जो भी हमारे अटेम्प्ट है यहाँ पे 7 अटेम्प्ट, वो आपने कर लिए हैं, नंबर ये था, उसको आंसर भी दे देंगे लास्ट में। इसके बाद आपको एक चीज़ और बना सकते हैं, चाहो तो चलो ऐसे करके आप नंबर ऑफ गैस को इस तरीके से अपना जो है फंक्शन को इससे रन भी कर सकते हो। आपका कोड हो चुका है, अभी के लिए बन चुका है प्रोजेक्ट, पर अभी क्या करते हैं, एक लॉजिक और लगा देता हूँ मैं। लॉजिक क्या लगाता हूँ, इसमें हैशटैग करके इसमें लिख देता हूँ, अगर आस्क इफ यूज़र वांट्स टू प्ले अगेन, अगर यूज़र अलग से फिर से खेलना चाहता है तो उसके लिए भी एक लॉजिक लिख देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन थोड़ी ठीक सी दिखेगी। तो इसमें देखो इसी वाइल इसी लाइन में लिखना है, क्योंकि हम इसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, तो लाइन नहीं अपनी ब्रेक करनी। प्ले अंडरस्कोर अगेन करके आप एक वेरिएबल बनाओ। इस वेरिएबल में आपको एक इनपुट दिलवाना है यूज़र से ही कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो करके उससे कुछ खुद ही बुलवाना है। तो ठीक है, डू यू वांट टू प्ले अगेन करके बुलवाएंगे। यहाँ से इतना हटा देते हैं, पहले इसको मैं समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। इसमें इनपुट दिलवाएंगे यूज़र से ही कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, चाहो तो यहाँ से \n भी लिख सकते हो, इससे क्या होगा न्यू लाइन में आएगा आपका सिस्टम। डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो से बोलेंगे। तो इसमें स्ट्रिप हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोअर कंडीशन में, लोअर केस में आपका यस और नो हो जाएगा। आप अगर फॉर एग्जांपल आप यस कैपिटल में भी लिखते हो तो ऑटोमेटिक वो लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इफ़ प्ले अगेन अगर यस होता है, या तो यूज़र तो कुछ भी ले सकता है ना, तो हमें क्या करना है, इस प्ले अगेन इजिकल टू यहाँ इस तरीके से लिखना है। इसमें क्या करना है, लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं यस और वाई। यूज़र या यस लिखे या वाई लिखे, या कैपिटल यस लिखे या कैपिटल वाई लिखे, उसमें क्या होगा, आपका ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। इसका मतलब कि आप दोबारा खेलना चाहते हैं। एल्स में यहाँ पे लिखो थैंक यू फॉर प्लेइंग एंड गुड बाय, इतना कर सकते हैं। अगर हम अब देखो, अब हम चला के देखते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, वेलकम टू द नंबर गैस गेम, प्लीज आई हैव सिलेक्टेड नंबर। हमें 1 से लेके 20 तक सिलेक्ट करना है कुछ नंबर। अटेम्प्ट 1 दिया गया है, अटेम्प्ट 1 इसलिए दिया गया है, देखो अटेम्प्ट 1 कहाँ था, अटेम्प्ट 1 एंटर योर गैस। ठीक है, अटेम्प्ट 1 एंटर योर गैस, और यूज़र ने अपना जो है सिस्टम ने अपना गैस ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो देखो मेरे को 1 से लेके 20 तक चुनना है और मेरे को अटेम्प्ट मिले हैं 7। तो पहले मैं क्या करता हूँ 10 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो इसने बोला टू लो,
फिर से ट्राई अगेन करो। तो अब क्या करता हूँ मैं 15 कर लेता हूँ, अभी भी ये टू लो बोल रहा है, तो क्या करते हैं 17 कर लेते हैं, अभी भी टू लो बोल रहा है, टू लो मतलब कि हमें बढ़ाना है, तो ठीक है। अब क्या करता हूँ 19 कर देता हूँ, टू लो 20 कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव गेस्ड नंबर 20 इन 5 अटेम्प्ट। जो इसने सिस्टम ने क्या करा था 20 लिया था, और इसने आपको बता दिया आपने ये नंबर गैस कर लिया 5 अटेम्प्ट में, और 2 अटेम्प्ट होते तो आप ये गेम को हार जाते। फॉर एग्जाम्पल देखो ये इसने हमसे पूछ भी लिया अगर दोबारा गेम खेलना चाहते हो यस और नो, तो मैं कैपिटल में यस लिख देता हूँ। इसमें देखो एक एरर आ गया, इस हिसाब से आप इजिकल टू नहीं लिख सकते, इसके लिए प्लेइंग गेम आपको लिखना पड़ेगा इन। इससे क्या होगा, अब आपका नंबर करेक्ट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या करते हैं, अभी हम इसको फिर से चला के देखते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से चला के दिखाता हूँ। अब देखो गैस करने की बोला तो मैं 8 लिखता हूँ, तो ये टू लो है, 10 लिखता हूँ, टू लो है, 15 लिखते हैं, टू हाई है, 13 लिखते हैं, टू लो है, तो 14 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो आप जैसे अब लिखते हो यस, यस लिखते हो, तो वेलकम टू द नंबर गैस गेम, फिर से देखो स्टार्ट कर दिया इसने। तो आपको याद रखना है इन लिखना था, ना कि इजिकल टू। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है आप करोगे नो प्रॉब्लम, बट इसको इस मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा, जब भी आप चीज़ें करेक्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो मुझे भी समझ आता है कि इजिकल टू नेम केस है, तो हर एक इंसान इजिकल टू लिख सकता है, इजिकल टू लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक चीज़ होती इन दोनों में से कोई यस ही लिखना होता तो आप इजिकल टू लिख सकते थे, इस कंडीशन में आपको इन आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जस्ट प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करने से ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना वो आप इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे ना उसी हिसाब से अपना कोड भी लिखते रहें। वीडियो देखने के बाद आपको क्या होगा, आप देख पाओगे, विजुअल भी देख पाएंगे और अपने हाथों से भी लिख पाएंगे। तो आप पहले दिन तो एकदम अच्छे से लिख लेंगे, तो नेक्स्ट डे इस कोड को फिर से लिखो। इससे आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा कि आप अपनी मेमोरी में कितना ध्यान से आप देख रहे हैं, कितने ध्यान से आप लिख रहे हैं। उसी हिसाब से आप इस कोड को अपने आप भी लिख पाएंगे। अगर नहीं लिख पा रहे, कोई फिर से इशू आ रहा, तो फिर से मेरी वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट डे इसको अपने आप लिखो। तो आप लॉजिक लगाना इस तरीके से आप इजीली सीख पाएंगे।